नमस्कार। डाक विभाग की विभागीय परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया विश्वसनीय चैनल पोस्टल वाला पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम डाक विभाग की विभागीय परीक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस के अनुसार तैयारी कराएंगे। ठीक है। इससे पहले कि हम तैयारी शुरू करें, पहले यह जान लेते हैं कि यह कोर्स का उद्देश्य क्या है और यह कोर्स किन किन लोगों के लिए काम आने वाला है। यह कोर्स विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो पीएएसए, पोस्टमैन, एमटीएस या अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स अप का पर्पस होने वाला है, जो हमारा जो प्रमुख पर्पस है वह प्रमोशन का है। प्रमोशन यानी जो अभी जीडीएस हैं, जो कि पीएएसए या फिर अपने पदोन्नति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो विभागीय कर्मचारी हैं जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन, वह अभी प्रमोशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य होने वाला है वह है प्रमोशन। अगर आप हमारे कोर्स के साथ बने रहेंगे, इस वीडियो कोर्स के साथ बने रहेंगे, तो हमारा 99% गारंटी है कि आपका प्रमोशन होकर ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। साथ ही अब दूसरा उद्देश्य यह है कि नॉलेज प्रदान करना। ज़रूरी नहीं कि यह सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए इस कोर्स वीडियो को देखा जाए या लेक्चर वीडियो को देखा जाए। अगर आप विभागीय कर्मचारी हैं और विभाग से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी उपयोगी है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आपके अंदर विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारी समाहित हो जाएगी और आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होगा, ताकि आप किसी भी समस्याएं से बच सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इस वीडियो कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के अनुसार टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को डिटेल से कवर करने वाले हैं। ठीक है। और टॉपिक को इजी वे में एक्सप्लेन आपको समझाएंगे, ताकि याद करने में आसानी होगी आपको। और साथ ही टॉपिक के अंत में, वीडियो लेक्चर के अंत में, एक एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकें। अगला पॉइंट है कि यह कोर्स 2 भाग में होने वाला है। पहला होगा विभागीय और दूसरा होगा जीके, गणित और रीजनिंग। विभागीय भाग में विभाग से संबंधित जो भी नियम वगैरह है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस गाइड, पोस्टल मैनुअल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आईटी, ये सभी विभागीय के अंदर पढ़ेंगे। और जीके, गणित, रीजनिंग ये हम भाग 2 में देखेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे पढ़ें कि जिससे याद करने में हमको आसान हो और लंबे समय तक याद हो। इसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो लेक्चर, हम जो भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, वह वीडियो लेक्चर को पहले आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। पहले आपको ध्यान से लेक्चर सुनना है, और साथ ही वीडियो सुनने के बाद अंत में एक शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाना है? केवल महत्वपूर्ण शब्दों को ही नोट्स में लिखना है। ठीक है। पूरा चीज़ों को नहीं लिखना है, केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिखना है, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे लास्ट में, तो उसमें कम समय में रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपन रिवीजन कर सके, कम शब्दों में, कम सेंटेंस में। ठीक। और जो भी हम लेक्चर देंगे, उसके लास्ट में एमसीक्यू ज़रूर हल करें। अपने से भी बहुत सारे प्रश्नोत्तरी बनाएंगे, अपने मन से भी, उसी से टॉपिक से संबंधित जो हमने बताया था, उसी से संबंधित आप एमसीक्यू बनाकर स्वयं से हल करेंगे। स्वयं से उसको देखेंगे कि इसके अंदर और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और विभागीय परीक्षा
का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह डाक विभाग का संगठन, जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का अध्याय है। ठीक है, किसका है? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 से है। इससे पहले कि विभाग का संगठन पढ़ें, तेज़ी से हम यह देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, संक्षेप में परिचय देखेंगे, विभाग का जो संक्षेप परिचय है वह देखेंगे। फिर पढ़ेंगे डाक सेवा बोर्ड, उसके बाद देखेंगे डाक सर्कल, बेस सर्कल, विभाग से संबंधित विशिष्ट जानकारी, आरएमएस और प्रशिक्षण केंद्र, और कुछ प्रमुख तथ्य, डाकघरों की संख्या, डाकघरों की संरचना मैप के साथ देखेंगे कि यह विभाग का वर्किंग स्ट्रक्चर कार्यालय है वह किस तरह से काम करता है, और अंत में हम प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। डाकघर गाइड भाग 1। साथियों, ये जो सूची दिख रही है डाकघर गाइड भाग 1 की सभी भाग का विषय सूची है। यह परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि किस भाग में कौन सा विषय है और कौन सी धारा है। ठीक है, धारा, विषय और भाग। तो आप ये विषय सूची को एकदम कंठस्थ से याद रखेंगे। चलो देखते हैं कि भाग 1 में जो विषय है वो सामान्य विषय है। कौन सी धारा में आती है? धारा 1 से धारा 95 तक। ठीक, अब भाग 2 में आएगा पत्र और पार्सल वस्तुएं, धारा 96 से धारा 197 तक आएगा। इसी प्रकार भाग 3 सरकारी डाक वस्तुएं 198 से 208 तक आएगा, धारा 198 से 208 तक। इसी प्रकार भाग 4 निषिद्ध डाक वस्तुएं, धारा 209 से 214 तक। भाग 5 विषय है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो है धारा 215 से 254 में आएगा। भाग 6 फिलाटेली, धारा 255 से धारा 259 में फिलाटेली विषय शामिल हैं। भाग 7 में है डाक जीवन बीमा पीएलआई, धारा 260 से धारा 273 तक। इसे आपको ज़रूर याद रखना है। इसको याद रखने का ट्रिक्स भी मैं बता देता हूँ, इसको याद कैसे रखेंगे। ये ऊपर की सभी धाराओं को आप शुरुआत के नंबर से याद रख सकते हैं। 1 है, फिर 96 हैं। ये जो शुरू के जितने भी नंबर दिए हैं, शुरुआत के नंबर, इसको याद रखेंगे तो ये अंत वाला भी नंबर, जो लास्ट का नंबर भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जो हम मोबाइल नंबर याद रखते हैं बिल्कुल वैसे ही याद रख सकते हैं, जैसे 01 96 198 209 215 255 260। अगर ये लंबा लगे तो आप आखिरी का 2 डिजिट ही याद रखें, जैसे कि 19698 09 15 5 5 और 60। ठीक, ये ऐसा याद रखेंगे 1969809155560। इस टाइप से भी याद आप रख सकते हैं, जिससे आप ये पढ़ेंगे कि 01 पढ़ेंगे, 96 पढ़ेंगे तो भाग 1 का है, भाग 2 का है, भाग 3 का है, भाग 4 5 6 7 का। आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब हम डाक विभाग के संगठन का संक्षेप परिचय देख लेते हैं। भारतीय डाक विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्य प्रशासनिक नियंत्रण, जो पोस्ट ऑफिस का संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वह है महानिदेशक डाक, डीजी। ठीक है, जो कि नई दिल्ली के पास इनका संपूर्ण कंट्रोल होता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत या इस विभाग के अंतर्गत एक टॉप हेड बॉडी
या शीर्ष प्रशासनिक निकाय बनाया गया है वह है पोस्टल सर्विस बोर्ड। ठीक है, पोस्टल सर्विस बोर्ड है, ये विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। यह बोर्ड भारत में डाक विभाग के संपूर्ण सेवाओं की नीतियों, योजनाओं, संचालन और सुधार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। डाक सेवा बोर्ड। ठीक है, इसको हम अगला टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम यह देख लेते हैं कि विभाग में अभी वर्तमान में कौन किस पद पर, किस महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि संचार मंत्री। संचार मंत्री कौन है? श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। ये जितने भी वर्तमान में जो पद हैं उनमें से एक ना एक प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आप जिस समय ही परीक्षा देंगे उस समय का डेटा देखेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, क्योंकि ये पद जो है कभी भी बदल सकते हैं और आप कब एग्ज़ाम दे रहे हैं यह भी निर्भर करता है कि उस समय उस पद पर कौन है। तो एक बार परीक्षा देने से पहले, परीक्षा का जो भी दिन हो उससे एक दिन पहले इस जो भी वर्तमान में जो भी महत्वपूर्ण पद पर हैं उनका नाम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वह मैं अभी बता रहा हूँ। अभी वर्तमान में संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। अगला जो है वह है संचार राज्य मंत्री, कौन है? चंद्रशेखर पेम्मासानी जी हैं। इसी प्रकार डाक विभाग का सचिव सुश्री वंदिता कौल जी हैं, मिस वंदिता कौल जी हैं। इसी प्रकार है महानिदेशक डाक श्री जितेंद्र गुप्ता जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डाक सेवा बोर्ड क्या है। यह बोर्ड डाक विभाग के कामकाज को दिशा देता है और उसका भविष्य तय करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डाक विभाग के सचिव होते हैं। अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो डाक विभाग के सचिव होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह जो बोर्ड है वो विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। ठीक है, इस बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वित्तीय या प्रशासनिक सलाहकार हेतु अपर सचिव या फिर वित्तीय सलाहकार को इसमें आमंत्रित किए जाते हैं, 2 लोगों को। ठीक है, अब हम इसके पद में कौन कौन है वह देखते हैं। अभी वर्तमान में कौन किस पद पर है डाक सेवा बोर्ड में, वह देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि अध्यक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएसबी का अध्यक्ष जो हैं वह विभाग के सचिव हैं। विभाग के सचिव। इसी प्रकार जो अभी जो डाक सेवा बोर्ड के सचिव हैं वह है सचिन मित्तल जी है। ये सभी डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में उपलब्ध है, एक बार ज़रूर चेक कर लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो सके। और साथ में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं। इस क्षेत्र का नाम ही याद रखना है, कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं। जैसे कि कार्मिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, संचालन में हो गया। इसी प्रकार होता है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी में, और जो होता है पीएलआई में, और है बैंकिंग एंड डीबीटी, और अंत में है प्लानिंग एंड एचआरडी, मानव संसाधन विकास, एचआरडी। ठीक है, अगर आपको इनके सदस्यों का नाम याद रखना है तो आप विभाग से डेटा देखकर याद रख सकते हैं, लेकिन ये 6 सदस्यों का नाम याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल इनको ही देख लीजिएगा, अध्यक्ष, इनके सचिव, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है डाक सर्कल, पोस्टल सर्कल। भारत में डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए देश को 23 डाक सर्कल में
बांटा गया है। कितने डाक सर्कल में? 23। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 23 डाक सर्कल। प्रत्येक डाक परिमंडल या डाक सर्कल का जो प्रमुख होते हैं वह है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG। ठीक है, और हर सर्कल को क्षेत्रों में बांटा गया है और इस क्षेत्र का प्रमुख होते हैं PMG। इसी प्रकार प्रत्येक रीजन को या क्षेत्रों को डाक मंडलों में बांटा गया है। डाक मंडल को जो इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, पोस्टल डिवीजन, ये है पोस्टल डिवीजन। और पोस्टल डिवीजन का जो हेड होंगे वह अधीक्षक होते हैं, अधीक्षक या फिर प्रवर अधीक्षक, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इन 23 महत्वपूर्ण डाक सर्कलों को देख लेते हैं। ये है, पहला है, ये सर्कल का नाम है और ये जो है उनके मुख्यालय है कि उनका हेड ऑफिस किस शहर में है। ये दरअसल ये राज्य होती है और ये है उस राज्य का एक इम्पॉर्टेंट शहर जहाँ पे उस सर्कल का हेड ऑफिस वहाँ संचालित हो रहा है। ये 23 डाक सर्कलों को आपको याद रखना ही है, कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि इनमें से भी एक ना एक प्रश्न आता ही है। चलिए देखते हैं। पहला है असम। असम सर्कल का जो मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर। गुजरात का कहाँ है? गुजरात सर्कल का मुख्यालय अहमदाबाद में। और साथ में जो गुजरात सर्कल है वह अन्य राज्य का कार्य क्षेत्र भी यही देखते हैं, जैसे कि दमन एवं दीव व दादर व नागर हवेली का अतिरिक्त क्षेत्र गुजरात सर्कल के अंदर आता है। इसी प्रकार दिल्ली सर्कल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश सर्कल का मुख्यालय है शिमला में। हरियाणा सर्कल का मुख्यालय जो है वह है अंबाला में। झारखंड का रांची में। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर में। केरल का तिरुवनंतपुरम में। और साथ ही लक्षद्वीप को भी केरल सर्कल ही संभालता है। इसी प्रकार है कर्नाटक। कर्नाटक सर्कल का मुख्यालय बेंगलुरु। महाराष्ट्र सर्कल का मुख्यालय मुंबई। और जो अतिरिक्त क्षेत्र जो कवर करते हैं ये, वह है गोवा। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश। इसका मुख्यालय है भोपाल में। उत्तर प्रदेश सर्कल का मुख्यालय लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून। उड़ीसा सर्कल का भुवनेश्वर। इसी प्रकार है पूर्वोत्तर, सबसे महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट सर्कल का मुख्यालय शिलांग है। और इस नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी 6 राज्यों को आपको याद रखना ही है। ठीक है, इनमें से जो नॉर्थ ईस्ट में, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य शामिल हैं, जिसमें से असम का एक अलग से सर्कल है। जैसे कि हमने पहले ही नंबर पर पढ़ा, असम का गुवाहाटी है। अगर असम को हटा दिया जाए तो यह पूर्वोत्तर सर्कल बनता है, जिसमें 6 राज्य शामिल है और इस सर्कल का मुख्यालय है शिलांग। चलिए अगला देखते हैं कि पंजाब सर्कल का मुख्यालय है चंडीगढ़। और ये अतिरिक्त क्षेत्र जो कवर करते हैं वह है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और सिक्किम और अंडमान, ये दोनों राज्यों को वेस्ट बंगाल सर्कल कवर करते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान का मुख्यालय जयपुर में। तमिलनाडु सर्कल का मुख्यालय चेन्नई में। और जो अतिरिक्त क्षेत्र जो देखते हैं वह है पुडुचेरी का। ठीक है, इसी प्रकार तेलंगाना का हैदराबाद है हेड ऑफिस। ठीक, ये तो रही सभी 23 सर्कल का और उसके मुख्यालय के बारे में। अब अगला देखते हैं कि बेस सर्कल होता क्या है। दरअसल यह सर्कल विशेष रूप से सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस की डाक सेवाओं को नियंत्रित करता है। हमारे आर्मियों का डाक सेवा या सशस्त्र बलों का डाक सेवा को ये देखते हैं बेस सर्कल। इसका नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक, जिसे ADG या एडिशनल डायरेक्टर
जनरल कहते हैं, ये इसका हेड होते हैं। जो आमतौर पर कौन से रैंक के होते हैं सेना में? ये सेना में मेजर जनरल रैंक के होते हैं। कौन? एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि बेस सर्कल का हेड है। ठीक है, इस सर्कल में जो है 75% कर्मचारी डाक विभाग से ले जाते हैं और 25% जो आते हैं वो आते हैं सेना से। ठीक, इसको एकदम आपको याद रखना ही है। 75% डाक विभाग से और 25% सेना से आते हैं। ठीक है, अगला है, और डाक विभाग के संगठन से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी भी देख लेते हैं। विशिष्ट जानकारी यह है कि अभी पोस्टल डिवीजन की जो संख्या वह कितनी है? 54 है। ठीक है, हाल ही में जम्मू और किसको? जम्मू और जबलपुर को, जम्मू और जबलपुर को नया क्षेत्र बनाया गया है, रीजन। इसी इसी के साथ जो संख्या जो हो गई है वह 54 है। पहले 52 थी, अब 2 बढ़ने से यह हो गया है 54 है। इसी प्रकार है एपीएस, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, आर्मी पोस्टल सर्विस, जो कि बेस सर्कल के अंतर्गत आता है। बेस सर्कल के अंतर्गत आता है ये आर्मी पोस्टल सर्विस। पोस्ट आर्मी शब्द है, मतलब यह बेस सर्कल के अंतर्गत आएगा। जो आर्मी पोस्टल सर्विस का मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। मोबाइल डाकघर किससे संबंधित है? मुंबई शहर से संबंधित है, क्योंकि मोबाइल डाकघर की शुरुआत भी मुंबई से ही हुई थी। मोबाइल डाकघर यानी चलता फिरता डाकघर, जिसको गाड़ी में स्थापित करके एक जगह से दूसरे जगह अपन ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको ये इसमें गाड़ी में पोस्ट ऑफिस का जो भी सर्विस है वह एक गाड़ी के माध्यम से, या अगर समुद्र में है तो वह जहाज़ के माध्यम से उसको वह सेवा उपलब्ध कराया जाता है मोबाइल डाकघर के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में कुल 24 जीपीओ है। जीपीओ यानी कि जो जनरल पोस्ट ऑफिस, आमतौर पर जो सर्कल है, सर्कल मुख्यालय, वो उसी शहर में एक जीपीओ होता है। एक जीपीओ, एक राज्य में एक जीपीओ। लेकिन यहाँ 24 इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कितना है? 2 जीपीओ है। एक तो है दिल्ली और दूसरा है नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, इसी कारण ये पूरे भारत में 24 जीपीओ है। जो विदेशी डाक नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। विदेश से संबंधित, जो विदेश से जो डाक आता है उनका कंट्रोल जो कौन करते हैं? मुंबई शहर से ही कंट्रोल होता है। मुख्य ऑफिस मुंबई में है विदेशी डाक नियंत्रण का। ठीक, अब ये है कि पीएलआई निदेशालय, डाक जीवन बीमा निदेशालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। बाकी महत्वपूर्ण निदेशालय जो है नई दिल्ली में है, लेकिन ये पीएलआई का निदेशालय कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है आरएमएस और प्रशिक्षण केंद्र। आरएमएस यानी कि रेल मेल सर्विस, रेल मेल सर्विस। ठीक है, यह रेल से डाक पहुंचाने का कार्य करती है। रेल मेल सर्विस रेल से डाक पहुंचाने का कार्य करती है और इसे 69 डिवीजन में बांटा गया है। हर डिवीजन के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? अधीक्षक होते हैं, जिसे हम एसआरएम भी बोलते हैं। वह आरएमएस का प्रमुख होते हैं। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा अगला है प्रशिक्षण केंद्र। देश भर में कुल 6 प्रशिक्षण केंद्र हैं। वह 6 प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन सा है? पहला सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ? इसको याद रखिएगा। सहारनपुर कहाँ है? यूपी में। दूसरा जो है वडोदरा, ये है आपका गुजरात में। तीसरा जो है मैसूर में, और ये है कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। चौथा मदुरै, और जो मदुरै पड़ेगा कहाँ? तमिलनाडु में। इसी प्रकार जो 5वां प्रशिक्षण केंद्र है
वो पड़ता है दरभंगा, दरभंगा बिहार में। ठीक, इसी प्रकार जो छठवा है वह पड़ता है आपका गुवाहाटी में। गुवाहाटी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, गुवाहाटी है असम में, असम, असम राज्य में। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है RAKNPA। ठीक, RAKNPA, इसका फुल फॉर्म होता है रफ़ी अहमद, के का किदवई, NPA मतलब होता है नेशनल पोस्टल एकेडमी। ठीक, रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। और ये एकेडमी कहाँ स्थित है? गाज़ियाबाद में है। और ये भारत का केवल एकमात्र नेशनल पोस्टल एकेडमी है। और इस एकेडमी में केवल वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हीं लोग को ही यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे IPOS जो होते हैं, उन लोग को यहाँ ट्रेनिंग दिए जाते हैं अधिकतर इन लोग को, या इनसे और बड़े, या फिर वरिष्ठ अधिकारी, उन लोग को यहाँ एक ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि IAS का लवासना में होता है, उसी तरह IPOS का रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी में होता है, जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये तो रही RMS और प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में डाकघरों की संख्या। भारत में डाकघरों की कितनी संख्या है वह याद रखते हैं, लेकिन हमको इसमें सिर्फ केवल महत्वपूर्ण चीज़ों के को ही, महत्वपूर्ण डाकघरों के को ही याद रखना है। ठीक है, जैसे कि एक है डाक मंडल, या इसको हम डिवीज़न भी बोलते हैं। तो जो डाक मंडल है वह है 450 के आसपास है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, आप उस समय का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको याद नहीं भी रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार HO है, HO कितनी है? 810, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसी प्रकार जो SO है लगभग 24,313, इसको भी याद नहीं रखना है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार जो BO है वह है 1,31,311 BO है, इसको भी याद नहीं रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कभी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, ये पूछे भी जाएंगे तो बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रात्रिकालीन डाकघर, रात्रिकालीन पोस्ट ऑफिस। ये कितने हैं? 115, इसको याद रखिएगा। रात्रिकालीन डाकघर 115 है। इसी प्रकार छटाई केंद्र है 91, याद रखिएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सेवा सभी वस्तुओं का, वह है 100 देश में यह सेवा उपलब्ध है, जो सभी वस्तुओं की बुकिंग करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत उन देशों की संख्या है 100। और जो केवल डॉक्यूमेंट ही बुक करता है, दस्तावेज बुक करता है, किसके अंतर्गत? स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज। बाकी पार्सल वगैरह इसमें स्पीड पोस्ट के अंतर्गत ये बुक नहीं करता, केवल डॉक्यूमेंट ही बुक करते हैं। वह देश है 6 देश, केवल 6 देश हैं जो केवल दस्तावेज के लिए हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो ICH है वो 150 है। इनकी संख्या में चेंज भी हो सकती है, इसी कारण आप उस समय का आप डेटा देखिएगा। ठीक, इसी प्रकार जो है NSH नेशनल सॉर्टिंग हब,
ICH यानी कि इंट्रा सर्कल हब, और NSH का मतलब होता है नेशनल सॉर्टिंग हब। ये है 91। ठीक, इसी प्रकार AMPC की संख्या है 2। AMPC यानी कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, इसका है 2 है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग मतलब होता है जो मशीन से डाक की छटाई की जाती है, वैसा जो सेंटर है वो केवल 2 ही जगह है। कौन कौन सी जगह है वो हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये तो रही डाक विभाग संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो कि हमने अभी सीखा। अब हम जो क्या क्या पढ़े हैं वह सारांश देख लेते हैं। हमने विभाग के बारे में जाना कि विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संचार मंत्रालय। ठीक, इसका जो सर्वोच्च बॉडी जो है वह है पोस्टल सर्विस बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, PSB के अध्यक्ष होते हैं, वो विभाग के सचिव होते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि इस PSB में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र का जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, इसको और डाक विभाग का प्रशासनिक विभाजन भी हमने पढ़ा है। प्रशासनिक विभाजन यानी कि जो देश को 23 सर्कल में बांटा गया है और एक है बेस सर्कल। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक स्क्रीन के माध्यम से, एक शॉर्ट बिंदु के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इसका जो डिटेल जो है PDF में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। वह वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको दे दूँगा मैं। ठीक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF नहीं रहेगा, जो डिटेल जो लिखा होगा जो हम अभी पढ़े हैं उसका PDF है। आप उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्रमबद्ध उसको सेव करके ज़रूर रखिएगा। चलिए अब हम अंत में एक प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं ताकि हमने जो अभी पढ़ा है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने अपनी तैयारी कैसे की है। ठीक है, तो प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संचार मंत्रालय, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कौन? महानिदेशक डाक, DG, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन D, डायरेक्टर जनरल। ठीक, नेक्स्ट, डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? डाक विभाग के सचिव। याद रखिएगा, ये जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न विभागीय परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर नोट करके रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने डाक सर्कल हैं? 21, 23, 25 और 27। तो मैंने क्या बताया था? 25 है। ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सर्कल में कितने GPO हैं? GPO है 2 GPO हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेना डाक सेवा के सर्कल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस, RMS सर्विस, बेस सर्कल या DLS? जैसे कि मैंने आपको बताया बेस सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सेना डाक सेवा में कितने प्रतिशत कर्मचारी डाक विभाग से होते हैं? डाक विभाग से होते हैं, वो है ऑप्शन D, 75% कर्मचारी डाक विभाग से लिए जाते हैं। मोबाइल डाकघर या चलते फिरते डाकघर किस शहर से संबंधित है? कौन सा शहर है? मुंबई। मुंबई से शुरुआत हुई थी चलते फिरते डाकघर की। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कुल कितने GPO हैं? कुल है 24 GPO। ठीक, अगला, डाक क्षेत्र की नवीनतम संख्या कितनी है?
पहले था 52, 2 नए डाक क्षेत्र बना है, कौन कौन सा? जम्मू और जबलपुर। इसी के साथ हो गया है अब +2, इसको +2 करेंगे तो हो जाएगा 54। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने आरएमएस डिवीज़न हैं? तो आरएमएस डिवीज़न है कितने हैं? 69, 69 डिवीज़न आरएमएस के हैं। अगला प्रश्न, भारतीय डाक विभाग में कुल कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं? कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं? 6 प्रशिक्षण केंद्र। ठीक। अगला है, RAKNPA कहाँ स्थित है? ये है गाजियाबाद में स्थित है और इसका फुल फॉर्म है रवि अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ये देश का एकमात्र नेशनल पोस्टल एकेडमी है, एकमात्र। ठीक है। डाक जीवन बीमा निदेशालय कहाँ स्थित है? ये है अपना कोलकाता में स्थित है। RANKNPA का पूरा नाम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये है रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ठीक है। अगला देखते हैं, किस स्थान पर विदेशी डाक नियंत्रण केंद्र स्थित है? किस स्थान पर है? मुंबई में। अगला है, पार्सल सेवाओं के लिए किस निदेशालय की स्थापना की गई है? पार्सल सेवाओं के लिए पार्सल निदेशालय का स्थापना किया जाएगा, सिंपल सी बात है, पार्सल निदेशालय। सेना डाक सेवा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डाक जीवन बीमा का निदेशालय कोलकाता में है। सेना डाक सेवा का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी करते हैं? बताइए, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर या ब्रिगेडियर? तो ये है मेजर जनरल। ठीक है। RANKPA किसके लिए स्थापित की गई है? वरिष्ठ डाक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्पीड पोस्ट सेवा कितने अंतर्राष्ट्रीय देश में उपलब्ध है? स्पीड पोस्ट सेवा तो ये है 100 देश में है, और केवल डॉक्यूमेंट के लिए कहा जाए तो 6 देश में है। ठीक है। ये तो रही डाक विभाग का संगठन के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं देंगे विराम। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाकघर के कार्य और समय के साथ। धन्यवाद।